हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 18 शक्तिपीठों में से एक दोनों एक ही जगह पर हैं। आज मैं आपको ऐसी जगह लेकर चलती हूँ। आंध्र प्रदेश के पहाड़ों में छुपा हुआ एक स्पिरिचुअल जैम, एक ऐसी जगह जहाँ पहाड़, नदी और भगवान का मिलन होता है। वेलकम टू श्रीशैलम। श्रीशैलम पहुंचने का रास्ता उतना ही खूबसूरत है जितना ये मंजिल। नालामला फॉरेस्ट की घनी वादियाँ और ये घुमावदार रास्ते, ऐसा लगता है जैसे नेचर खुद आपके स्वागत कर रही हो। रास्ते में साक्षी गणपति के दर्शन करना मत भूलना, क्योंकि कहते हैं ये आपकी हाजिरी लगाते हैं। ये रास्ते मतलब यहाँ पे इतना बड़ा जंगल एंड रास्ते में जब हम जा रहे थे तो ये बहुत ही खूबसूरत डैम था। तो हमने अपनी गाड़ी रोककर हमने सोचा कि थोड़ा सा टाइम हम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हेवन जैसा फ़ील हो रहा था। बहुत ही सुंदर डैम था ये। सो मैंने सोचा कि इसको कैप्चर क्यों ना किया जाए। सो एज़ ऑलवेज़ मैं अपने मोमेंट्स कैप्चर करना कभी नहीं भूलती। एंड अगेन फिर हम ड्राइव करते हुए निकल गए। एक्चुअली ये जो रास्ते हैं ये जंगल से होते हुए भी जाते हैं। सो रात के 8 बजे के बाद आप ना इस जंगल के रास्ते से बाहर आ सकते हैं और ना ही एंटर कर सकते हैं। एंड आप अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं या आई थिंक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा रहे हैं तो भी मतलब आप काफ़ी स्पीड में आप गाड़ी नहीं चला सकते। रीज़न ये रास्ते इतने घुमावदार थे कि ड्राइविंग करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था एंड घूमने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए, इंडिया का एक बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल श्रीशैलम डैम। कृष्णा नदी पर बना ये डैम इतना विजुअल है कि इसे देखकर इंसान कुदरत और साइंस के सामने छोटा महसूस करने लगता है। ये डैम एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली हेवन जैसा फील हो रहा था। श्रीशैलम इसलिए इतना ख़ास है क्योंकि ये कैलाश ऑफ साउथ है। यहाँ भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में हैं और माँ भारतरंबा शक्तिपीठ के रूप में। ऐसी जगह पूरे विश्व में बहुत कम है जहाँ दोनों एक साथ हो। सो ये जगह इतनी ब्यूटीफुल थी कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड मेरे फ़ोन का कैमरा इतना सफिशिएंट नहीं था कि वहाँ की ब्यूटी को मैं प्रॉपर्ली कैप्चर कर पाऊँ। बट अपनी साइड से मैंने पूरी कोशिश की कि पाताल गंगा एंड जो ये ब्यूटीफुल डैम है इसको कैप्चर किया। एंड अगेन हम ड्राइविंग के लिए निकल गए क्योंकि ये रास्ता एक्चुअल में बहुत लंबा है बट बहुत सुंदर है। सो हम इंजॉय भी बहुत कर रहे थे। एंड ये मतलब काफ़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ घुमावदार रास्ता है। तो हमें ड्राइव करने में मतलब काफ़ी टाइम लगा एग्जैक्टली मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने में। सो फाइनली हम टेंपल पहुंच गए थे। सो फर्स्टली हमने सोचा कि हम पाताल गंगा के दर्शन करें। ये है श्रीशैलम का रोपवे। इससे नीचे जाते वक्त कृष्णा नदी और डैम का जो व्यू दिखता है वो लाजवाब है। पाताल गंगा में एक डुबकी लगाना तो बनता है या बोट राइड लेना, ये बिल्कुल भी मिस मत करना। हमने डुबकी तो नहीं लगाई लेकिन हमने बोट राइड को बहुत ही इन्जॉय किया। एंड ये आई थिंक 30 to 45 मिनट्स का बोट राइड था जो हमने प्रॉपरली वहाँ पे जो भी प्रिकॉशंस अवेलेबल थे सो उसको यूज़ करके ही हमने बोट राइड किया। एंड एक्चुअली मतलब इतना इन्जॉय कर रहे थे कि यहाँ से मतलब मन ही नहीं कर रहा था जाने का। ऐसा मन हो रहा था कि हम दोबारा से एक बार और बोट राइड ले लें। एंड बोट राइड लेने के बाद हम रोपवे के रास्ते से ही हम वापस मंदिर की साइड हम लोग अगर कोई बोट राइड नहीं लेता है तो एटलीस्ट उसको 500 से 600 सीढ़ियाँ जो है उतर कर नीचे आना पड़ता है। तो उतरना तो फिर भी थोड़ा सा इजी है, बट जो 500-600 सीढ़ियाँ आपको वापस चढ़ना पड़ेगा तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप बोट राइड ही लें। इसकी कॉस्ट मतलब ज़्यादा नहीं थी, आई गेस 350 या 400 पर पर्सन थी। एंड काफ़ी अच्छे से इन्होंने मतलब जो पाताल गंगा है उसके दर्शन करवाए। एंड प्रॉपरली वहाँ पे 1 पर्सन अवेलेबल थे जो होस्ट कर रहे थे एंड प्रॉपरली वो गाइड कर रहे थे।
एंड पाताल गंगा एंड यहाँ पे जो भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं उनको उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, अच्छे से बता रहे थे उस बारे में अपनी हिस्ट्री। सो अब हम दोनों के फेस पे स्माइल देख ही सकते हो कि हम कितना ही एंजॉय कर रहे हैं। एंड मैंने रोपवे से जब हम ऊपर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि इस मोमेंट को थोड़ा सा कैप्चर किया जाए, बिकॉज़ यहाँ पे तो फ़ोन अलाउड था। तो काफ़ी जगह यहाँ पे भी फ़ोन्स अलाउड नहीं हो रहे थे, तो जहाँ पर हो रहा था फ़ोन अलाउड, एटलीस्ट मैं वहाँ पे अपने मोमेंट्स को कैप्चर कर रही थी। एंड मैं इसको बार बार देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, और एक्चुअल में लगता है कि हाँ, मैं श्रीशैलम वाले एरिया में ही हूँ, और इसीलिए अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर करना चाहिए ताकि हम दोबारा से इसको जी पाएँ। इसके चारों तरफ इतने घने जंगल, घनी वादियाँ, एंड यहाँ पर 1-2 टेम्पल्स ऐसे भी थे जो केव में थे। सो मैं थोड़ा सा क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ, सो मैंने केव वाले टेम्पल में मैं गई ही नहीं। इनफैक्ट हम दोनों ही नहीं गए, एंड हमने बोट राइड ली। हमने श्रीशैलम टेंपल के दर्शन किए। सो श्रीशैलम टेंपल में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो आपको बाहरी फ़ोन सबमिट करना होगा। एंड यहाँ की जो आर्किटेक्चर है 6th सेंचुरी की याद दिलाती है। हालांकि मंदिर के अंदर कैमरास वगैरह अलाउड तो कहीं पर भी नहीं होते, लेकिन बाहर की शांति और ओम नमः शिवाय की गूंज आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। शिव और शक्ति का ये मिलन सच में रूह को सुकून देता है। So I will always suggest to the couple and everyone who is believing in शिव जी, तो आपको एक बार श्रीशैलम ज़रूर जाना चाहिए। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। श्रीशैलम के इस पवित्र पर्वत पर देवी सती के ग्रीवा नेक का हिस्सा गिरा था। कुछ पुराणों के अनुसार यहाँ उनके दक्षिणा गुल्फा मतलब राइट एंकल के गिरने की भी मान्यता है। इसी वजह से इसे 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं।